आजकल मुसलमान बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर। भारत के मुसलमान पर अटैक, तालिबान से प्यार। तालिबान पर बीजेपी के नेता मंत्री लोग फतवा जारी करते थे, आग उगलते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही मोदी सरकार, बीजेपी सरकार तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। इसके क्या मायने हैं, समझते हैं राकेश मनचंदानी से। इनके कार्टून्स, चित्र और व्यंग्य क्या कहते हैं इस बारे में। बीजेपी के चाल चरित्र, चेहरा, मुसलमानों से प्यार है या फिर उनसे नफरत है, इसको कैसे समझे। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ राकेश मनचंदा जी हैं। इनसे ही समझते हैं इस पूरे मसले को क्या कहता है ये आइडियोलॉजी। जी सर। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल अम्बेडकर नामा के दर्शकों और दोस्तों। देखिए, आज हम गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं, जैसे अमर चंद्रा जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं अम्बेडकर नामा की इस पेशकश में। तो विषय जो है वो उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपनी ट्वीट पे गुड वर्सेस बैड तालिबान का जो एक तुलना करते आ रहे हैं, उसी पर आधारित है। यानी वही तालिबान जिसे जिसे पिछले 10 साल में हमारे नेता आतंकवादी कहते थे। सोशल मीडिया पर तालिबान समर्थकों की पहचान की जाती थी, उनको हाउस अरेस्ट करके उनको जेल में घुसा जाता था। आज अचानक उन्हीं के साथ हमारी सरकार जो है, योगी और मोदी सरकार जो है, वो रेड कारपेट पर बैठकर डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी मतलब 10% शासकों का व्यापार व्यवस्था का नाता फिर से जोड़ रही है। और क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो भारत भारत से उसके संपर्क जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, बहुत पुराने हैं। लेकिन ये कैसा नाटक है? सवाल ये नहीं कि तालिबान अच्छा है या बुरा है। सवाल ये है कि आज जिसे हम और संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन और अन्य देश, अधिकतर अन्य देश आतंकवादी कहते थे। आज उसी यूएन की भाषा को तोड़-मरोड़ कर जो है कुछ परमिशन लेकर के जो है ये विदेश मंत्री जो अमीर खान साहब हैं, ये दिल्ली में लाल कालीन पर इनका स्वागत हो रहा है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मुस्लिम्स की, बाहुबल की, वहाँ पर भी इनकी इनकी विज़िट रही है। और आरएसएस के इंटेलेक्चुअल सेल्स के से भी इन्होंने गुफ्तगू की है। क्या आपको याद है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 साल पहले समाजवादी पार्टी पर जो था वो असेंबली पर तालिबान समर्थक होने का तो एक ज़बरदस्त आरोप लगाया था। आज वही योगी मोदी सरकार जो है और आरएसएस जो है, तालिबान के मंत्रियों के साथ गलबैयाँ कर रही है। तो अ अ अमर जी, ये दोहरा मापदंड नहीं है? अगर ये नहीं है तो और क्या है? असल में मुझे लगता है कि ये कोई धर्म का मामला नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से ये बिज़नेस का, व्यापार का और 10% शासकों की राजनीति की एक एक बैंकरप्सी या गरीबी की और मजबूरी की तस्वीर जो है, ये उभर कर सामने आई है। बड़ी शॉकिंग तस्वीर है और पूरी की पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र जो है ये 8 दिन का जो 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 एक ज़माने के शिक्षा मंत्री, आज विदेश मंत्री हैं आमिर खान साहब, अफ़गानिस्तान के तालिबान और कट्टर तालिबान रहे हैं, उनकी विज़िट पर ये बातचीत हो रही है। अब अब जब जब जो अगर मुस्लिम ताकतवर और अमीर होता होता है, तो हमारे देश के नेता उनके साथ बैठकर बिजनेस डील करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेला जाता है। अगर हिंदुस्तान में क्रिकेट नहीं खेला जाता तो दुबई में खेला जाता है। और कहा जाता है कि हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उनके हाथ की छुई हुई गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्का मार सकेंगे या उनको कैच कर पाएंगे। तो ये एक तरीके का एक नया और डबल स्टैंडर्ड आ गया है। और जब आम मुस्लिम एक कॉमन स्टूपिड सिटीजन
एक नागरिक की तरह होता है और वो अपनी सिविल लिबर्टीज की, अपने हक की, अधिकार के लिए न्याय मांगता है, तो उसे आतंकवादी कहा कहा जाता है, उसको पाकिस्तानी कहा जाता है और उसको विदेशी धर्म के घुसपैठिए का लेबल लगाकर जो जो अंधभक्तों की भीड़ है उसके लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई अंधभक्त जो है वही उसका न्याय करेंगे। अब अ, मुझे लगता है कि इस पे आपके दर्शकों को और भारत की जनता को चिंतन करना चाहिए और इस पर एक एक स्टैंड लेना चाहिए। हमें अपने चौकीदारों पर काबू करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूपी के जो है योगी जी हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी, इसी सिनेरियो में अगर समझें तो आप अफ़गानिस्तान जो है या तालिबान जो है, किसके साथ जाएगा? भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, कहाँ? अफ़गानिस्तान का सबसे करीबी मित्र कौन होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि आपके प्रश्न को अगर हम दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तालिबान का असली चेहरा और डीएनए क्या अभी फिलहाल बदल गया है पिछले 30 सालों में? नहीं, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल। कि ये इतनी आसानी से बदलेगा। तालिबान सरकार अपनी आधी जनता यानी महिलाओं को बराबरी का सिटीज़न नहीं मानती है। इसकी आप कार्टून और नहीं, नहीं। तस्वीरें देख सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान ने महिला नर्सों को लगभग 1 दशक से पहले, लगभग 15 साल पहले पोलियो के यूनाइटेड नेशन के टीकाकरण के अभियान के दौरान उनको जीप में, एम्बुलेंस में रख कर के पहाड़ से धक्का देकर मार डाला था। उनका मानना है कि पोलियो का टीका और जो संगीत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। अब हुँ। आज भी पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन समेत कई देश जो है तालिबान को सभ्य सरकार की मान्यता नहीं देते दिखाई पड़ रहे हैं। सूत्रों की अगर हम माने तो लगता है कि तालिबान सरकार पूरी दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए एक अच्छे सिविलाइज्ड मुल्क को अपने आप को साबित करने के लिए अपने पड़ोसी भारत देश के साथ जो है वो एक संबंधों को आगे मीडिया के थ्रू उसको हाईलाइट करना चाहता है और ये हमारा भारत का इस्तेमाल भी हो रहा है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो एक ज़माने में उन पर भी अंकुश था, जो वीज़ा विज़िट थी अमेरिका की उसके लिए वो बैन थे क्योंकि उनके साथ गुजरात का 2002 का नरसंहार भी जुड़ा हुआ है। तो तो इस बैकग्राउंड में हम हमारे पीएम जो एक ज़माने में बैन थे वो भी साथ में अब फिलहाल जो है वो मुझे लगता है अमेरिका की चाहत के अनुसार जो है जो है वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ इश्क फरमा रहे हैं क्योंकि उधर पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के साथ भी गठबंधन कर रहा है। तो ये पूरा मामला जो है ये 10% शासकों का मामला है कि भाई हथियार भी बिकते रहे और पूरी की पूरी जनता को ब्लैकमेल किया जाए, उनको आर्म ट्विस्ट किया जाए और उनको डरा-धमका करके रखा जाए कि भई अभी अपने खर्चे कम कीजिए जनता भाई और जो है देश को और हथियार खरीदने हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए। तो ये इसके साथ-साथ जो है जो पोर्ट्स हैं उस पर अडानी जी का भी कब्ज़ा है और मुझे हुँ। लगता है कि हमारे देश के जो गुजराती सीईओ हैं और वो जो है लगातार जो है अडानी अंबानी को कुछ ना कुछ उनकी कमिटमेंट है मुफ्त में उपहार देने की। तो इस बैकग्राउंड में मैं समझता हूँ कि ये मेरी समझ है और ये मेरे एनालिसिस है। मैंने इस पे काफ़ी रात-दिन एक किया है इसको समझने में। अब दुश्मन पड़ोसी देश जो है इसमें चीन भी है, अमेरिका भी है और ये भविष्य ही बताएगा कि ये जो रास्ता है इसमें जनता कितना और पिसेगी। जी, यही अफ़गानिस्तान की बात हो रही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के नहीं आगमन पर जो है महिलाएँ वहाँ शामिल नहीं हो पाई थी। इस पर दुनिया भर में बवाल काटा गया था। बाद में फिर तालिबानों ने स्वीकार कर लिया कि बुर्क़े में महिलाएँ आ सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकती हैं और भी कई सारे मसले जो है
उन पर जो है महिलाओं को हम लोग शामिल करेंगे। तो क्या ये रुख जो है तालिबान का जो है एक सॉफ्ट रुख दिखा रहा है? देखिए, ये तालिबान जो है उसको वो भी तानाशाह है हमारे देश के जो जो सर्वे सर्वा है उनकी तरह, और उसको ये आशा नहीं थी कि अगर वो सिर्फ मर्दों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो उसमें कितना प्रेशर आ जाएगा कि उनको महिलाओं की भी एक दूसरी इमीडिएटली एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी। तो ये वो एक भारत का अपना देश जो है उसके उसकी डिप्लोमेसी इससे अपना पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि भारत का पिछले 11 साल में हमारे ऑफिशियल प्रधानमंत्री ऑफिस का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा गया है। तो अब अ, अ, ये मेरे जो चित्र हैं वो और कार्टून है वो लगातार बोल रहे हैं, और इस पर आगे हमें खुद ही इसमें देखना पड़ेगा कि जो तानाशाही है वो किस तरीके से जो है वो लोगों को गरीब रखना चाहती है। अमेरिका भी लोगों को गरीब रखना चाहता है, और हमारा देश भी कांवड़ यात्रा को बिल्कुल प्रमोट करता है। तो फिर ये तो राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी वाली कहानी हो गई। जी। चीन जो है खुद को बड़ा नास्तिक देश कहता है। मुस्लिम बहुल जो है जिन शिनजियांग पर जो है आपकी क्या राय है, उसके उसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, जो चीन है वो हमारा दुश्मन पड़ोसी है, लेकिन एक एक कभी-कभी हमें दुश्मन और पड़ोसी से भी सीखने की ज़रूरत बहुत पड़नी चाहिए और पड़ रही है। और आपने सही कहा, चीन एक नास्तिक देश है, लेकिन उसने अपने मुस्लिम बहुल इलाके जिसे शिनजियांग कहते हैं, उसने क्या किया है कि उसको वहाँ पर जो वहाँ पर मस्जिदों को राइट टू प्रेयर और बिना लाउड स्पीकर के, ध्यान दीजिएगा, आरती या अजान बिना लाउड स्पीकर के, और वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की मस्जिदों को प्राइवेट व्यक्तिगत जो है धर्म को उन्होंने ऐलान किया है, और उन्होंने रोज़गार और टूरिज़्म में नफ़रत मुक्त व्यापार के नए रास्ते खोले हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एक मॉडल एक्सपेरिमेंट है। वहीं हमारे पास भारत में भी अ, मुस्लिम बहुमल रीजन्स या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे देवबंद है जहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, और जहाँ पर अभी अमित साहब जो हैं विदेश मंत्री अफगानिस्तान के, वो वहाँ गए थे। देवबंद के अलावा कश्मीर, हैदराबाद, लखनऊ, तो जहाँ पे सलीके से बातचीत की जाती है, बड़ी मिठास होती है, ऐसे केंद्र हैं जो इस्लामिक दुनिया से जुड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और भारत उनका पुल जो है बना सकता है और टूरिज्म को और बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन हमने उन्हें अभी तक विवादों में ही रखा हुआ है। विवादों में रखने का मतलब ये है कि भाई ये बाहरी लोग हैं, ये मक्का मदीना में अपना ईश्वर अल्लाह देखते हैं, और इस तरीके का ये ब्लेम दिया गया है। जबकि अगर आप स्वतंत्रता संग्राम में देखेंगे तो मुस्लिम्स का जो है जो सेक्रीफाइसेस है वो आरएसएस और जो नकली हिंदू हैं उनसे बहुत बहुत शार्प और बहुत बहुत आगे रहा। तो कुल मिलाकर के इस अब जमाना मॉडर्न हो चुका है, हवाएं बदल रही हैं। जो रोजगार वाला सुख का अवसर जो नहीं दिया गया था उसको अगर देर से ही भारत जाग रहा है और उसको अवसर देने की कोशिश कर रहा है, और वो देवबंद की मीटिंग जो है वो कराने की कोशिश कर रहा है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और अ, मैं समझता हूँ कि भारत तालिबान मित्रता जो है उसकी मजबूरी क्या है, इस पे भी दो बातें मैं रखना चाहूंगा। तालिबान ने एक बहुत चालाकी से कश्मीर के पहलगांव के हमले की निंदा करके भारत को खुश किया था, आपको याद होना चाहिए। हम्म। और हम्म। यही एक देश था, और इसराइल एक देश था जिन्होंने पहलगांव के हमले की निंदा में भारत का सपोर्ट किया था। अब ये क्या ये दिखावा है या चाल है? क्योंकि आप मेरे कार्टून और तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज से 25 साल पहले जो एक आतंकवादी के नेगोशिएशन हुआ था, और जो भारत के जसवंत सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो वहां गए थे, तो उनके बीच में क्या नेगोशिएशन हुआ था, और आतंकवादियों
आतंकवादी को छुड़ाने के लिए जो आतंकवादी अभी पहलगाँव में जिसने अटैक किया है, वही आतंकवादी जो है उस ज़माने में 25 साल पहले उसको उसको भारत देश जो था प्रेशर में आकर उसको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसके पैसेंजर्स जो थे एयर इंडिया में, वो उनको कैद करके अफ़गानिस्तान में रखा गया था। तो मेरा प्रश्न जो है वो बिल्कुल साफ-सुथरा और ईमानदार है। क्या भरोसेमंद है तालिबान? तालिबान ने वादा किया है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनके इतिहास और विचारधारा को अगर हम देखें तो इस वादे की गारंटी क्या है? अब क्या उन्होंने पहले भी हमने इस पे विचार किया है कि तालिबान ने क्या अपनी समझ को बदल लिया है? सवाल ये नहीं कि तालिबान अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि हम इंसान बाँटने की जो डिवीज़न की दीवार है और धार्मिक दीवार है उसके उसके साथ में लामबंद होना बंद करेंगे कैसे अगर तालमेल बिठाएंगे? हाँ, कैसे तालमेल बिठाएँगे, मेल-जोल से ही तालमेल जो है उसके पुल बनना शुरू कर सकते हैं और जी। हम हमें अपनी नफ़रत की राजनीति को छोड़कर विकास, रोज़गार और की राह जो है वो रिलीजियसली वो एक पूरी तरीके से 100% जो है उस पर चलने के लिए अपने आप को कटिबद्ध करना पड़ेगा। जी, आखिरी सवाल सर, अफ़गानिस्तान या तालिबान को लेकर जो है मध्य एशिया, एशिया में जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा? और आपका इसको लेकर क्या आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए दोनों ही गरीब देश हैं। भारत भी बिल्कुल अलग-थलग पड़ चुका है। उसमें उस तालिबान मैं बार-बार तालिबान शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया ने अभी तक अफ़गानिस्तान को रिपब्लिक या एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर नहीं किया है, उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया है। तो मेरा हुँ, संदेश तो बिल्कुल साफ और सुथरा है कि जब तक हम धर्म और राजनीति के नाम पर युवाओं को बाँटते रहेंगे, कभी केवड़ चल रही है, कभी कभी आपका लाउड स्पीकर से आरती हो रही है, कभी अज़ान हो रही है और और हम लोग आपस में बाँटते रहेंगे और एक-दूसरे की नफ़रत को हवा देते रहेंगे, तब तक हमारा चलाक जो पड़ोसी है चीन, वो हमसे आगे निकलता ही रहेगा। अफ़गानिस्तान और जी, भारत जो है गरीब मुल्क हमेशा रहे हैं और आज भी वो गरीब मुल्क रह चुके हैं, जबकि चीन जो था आज से 35-40 साल पहले भारत से भी गरीब था, लेकिन उसने किस तरीके से आगे बढ़त हासिल की, इस पर भी आप एक नई चर्चा कराएँ तो लोगों को आपके जो दर्शक हैं उनको मालूम पड़ेगा। तो वक़्त आ गया कि सबसे पहले तो हम अपनी धार्मिक नफ़रत की दीवारों को गिराएँ और इंसानियत को ज़िंदा करें और इंसानियत के एक कनेक्टिंग पुल्स बनाएँ, जो कि दोनों देशों के व्यापारी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी भी ऐसी जगहें हैं, जबकि काबुल में हमारा जो है डिप्लोमेसी यानी हमारी जो एम्बेसी है वो फिर से एस्टेब्लिश करने की बात उठ रही है। वहाँ पे सीमेंट्स प्लांट्स हैं, वहाँ वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर सर्विस देने के लिए भारत के इंटेलिजेंट लोगों की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और अच्छा एक मेल-जोल बनेगा और लोग एक-दूसरे पे भरोसा रखेंगे तो धीरे-धीरे जो है आम जनता को तक भी उसका एक असर होगा और दोनों देश जो है वो युद्ध की जगह शांति की बात करेंगे और युद्ध जो है युद्ध की जगह हम लोग मोहब्बत के पुल बनाएँ, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जी। जय हिंद, जय बहुत-बहुत जगन्नाथ। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तालिबान को लेकर जो है संदेह दोनों ओर, भारतीय जनता की ओर भी और तालिबान के इरादे को लेकर भी, क्योंकि इतिहास उनका उतना ही पाक-साफ नहीं रहा है। कई बार, कई मंज़रों पर जो है उन्होंने खंजर भोंका है और इसलिए जो है डिप्लोमेसी के लेवल पर भारत और तालिबान को बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने की ज़रूरत है। थोड़ी से प्यार और थोड़े से दिखावे से रिश्ते मज़बूत नहीं होते हैं, उसके लिए कई बुनियादी पुल बनाने पड़ते हैं।